हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें हम इस किताब को जो लिखे हैं यानी कि महात्मा गांधी, उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या होता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हमारा जो मतलब होने वाला है वो हो जाएगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? तो हमारा जो लिखा गया है वो मोहनदास करमचंद गांधी, इसको हम लोग प्यार से महात्मा गांधी भी कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कूली बैरिस्टर। जी हाँ, इन्हें कूली बैरिस्टर के भी नाम से जाना जाता है और इन्हें नेकेड फ़कीर यानी कि अर्धनंगा फ़कीर के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया के लोग इन्हें प्यार से फादर ऑफ नेशन यानी कि भारत के राष्ट्रपिता और प्यार से बापू कहा करते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। तो अब चलिए इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले इनका जन्म जो हुआ था महात्मा गांधी का वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? जी हाँ दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। जो इनका कार्यकाल रहा वो 1869 से लेकर 1948 तक रहा। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो हमारा जो अगला पॉइंट रहने वाला है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, 30 जनवरी नोन एज मार्टायर्स डे, यानी कि 30 जनवरी को हम देश या विश्व भर में शहीद दिवस के भी नाम से शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब चलिए इसी के साथ अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि महात्मा गांधी जो थे वो एक आध्यात्मिक नेता थे। और इनका जो चीफ वेपन्स यानी कि उनके मुख्य औजार क्या क्या थे? तो इनके मुख्य औजार थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा। किसके खिलाफ? अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत जो अंग्रेज सरकार थी हमारे इंडिया में जो राज कर रही थी उनके खिलाफ ये इन्होंने अपना ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का काम किया था। तो चलिए अब इसी के साथ अब हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। ही डोमिनेट्स इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स में समर्पित कर दिया था। कब से कब तक? 1915 से लेकर 1948 तक। और जो 1948 में इनकी जो मृत्यु हो गई थी, एक बहुत बड़ा हठधर्मी यानी कि नाथूराम गोडसे जो था, उसने महात्मा गांधी को 1948 यानी कि 30 जनवरी 1948 को शूट कर दिया था, यानी कि इनको मार डाला था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी कि इनकी आत्मकथा क्या है। तो इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इन्होंने ही रोट मेनी आर्टिकल्स इन यंग इंडिया, यानी कि इन्होंने एक छोटे छोटे आर्टिकल्स यंग इंडिया में लिखा है, यानी कि यंग इंडिया एक किताब थी, इन्होंने इसमें एक छोटे छोटे आर्टिकल्स बहुत सारे लिखे हैं। और ही वाज एन ओरिजिनल थिंकर, ये एक बहुत बड़े यानी कि विचारक थे। एंड अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्टर, यानी कि बहुत बड़े शालीन यानी कि स्वभाव के इनका स्वभाव था और बहुत बड़े एक विचारक भी थे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। ही यूजेज ऑलवेज आइडियोमेटिक इंग्लिश, वो हमेशा मुहावरेदार अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया करते थे। और इसी के साथ हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कंपेयर्स द फ्रॉम वेस्टर्न, यानी कि इस ऐसे में यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो क्या है हमारा ऐसे है, इसमें इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। और साथ ही साथ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की तुलना किससे की है? कंपेयर्स टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि पश्चिमी सभ्यता से इसकी तुलना की है। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मॉरलिटी, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है यानी कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वो प्रोपागेट्स इमोरलिटी, यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो है यानी कि अनैतिकता को बढ़ावा देती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो इंतज़ार था वो समाप्त होता है। हमारा जो टॉपिक आने वाला है मोस्ट वीवीआई
ऑब्जेक्टिव इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि हर बार एग्जाम में आपसे इसमें का कम से कम 4 से 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं मतलब अपने अगले टॉपिक पे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट टेकन फ्रॉम, यानी कि सिविलाइजेशन शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, O2 एटम से लिया गया है, O2 एटम से लिया गया है, या ए चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है, या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा इसका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से सिविलाइजेशन शब्द का शब्द जो है उठाया गया है। इसी के साथ हम जो दूसरा क्वेश्चन है इस पर बढ़ते हैं। नथिंग कैन बी इक्वल द फ्रॉम द सीड्स सोन बाय, यानी कि नथिंग कुछ भी इक्वल यानी कि समान नहीं है, यह शब्द किसने बोया था, लीडर्स ने बोया था, कंट्री शब्द से लिया गया था, या पेट्रियोटिक ने, या एंसेस्टर। तो जो हमारे पूर्वज थे इस शब्द का इस्तेमाल किए थे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम राइटिंग ऑफ ग्रीस एंड, यानी कि पहले जो हमारे जो लोग थे यानी कि पूर्वज थे वो हमारी सभ्यता थी वो किस देश से सीखा करते थे, ग्रीस और रोम से। उस समय की सभ्यता बहुत ही प्रचलित थी, इसलिए हमारी जो आंसर होने वाला है इसका रोम हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, जो हमने कराया था, व्हेन वी सेलिब्रेट मार्टायर्स, यानी कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने आप लोग को पिछले सेशन में बताया था 30 जनवरी, यानी कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता किसको बढ़ावा देती है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मोरालिटी, यानी कि नैतिकता को बढ़ावा देती है, अनैतिकता तो बढ़ावा दे नहीं सकी, इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और क्रूएटली, यानी कि वो क्रूर भी नहीं थी, इसलिए ये भी हमारा आंसर गलती हो जाएगा। और आध्यात्मिक भी नहीं थी, इसलिए हमारा आंसर जो होने वाला है मोरालिटी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वो क्या है, तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक ऑटोबायोग्राफी है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, माइंड इज डैश बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि माइंड यानी कि जो हमारा माइंड है एक बेचैन पक्षी की तरह है, इसको जितना आप देंगे वो और इसमें लेने की यानी कि चाहता है। तो यहाँ पे हमारा रेस्टलेसनेस तो होगा नहीं, यानी कि इसका मतलब दूसरा हो जाएगा रेस्टलेस यानी कि बेचैन, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। ही कंपेयर इंडियन सिविलाइजेशन टू द सिविलाइजेशन ऑफ, सॉरी गाइस यहाँ पे आंसर लिखा गया है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन की तुलना किस सभ्यता से हुई थी, तो पश्चिमी सभ्यता से इसकी तुलना हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। व्हेन वाज गांधी जी डाइड, यानी कि गांधी जी की मृत्यु कब हो गई थी। तो जैसा कि हमने बताया था कुछ देर पहले 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी, इसलिए हमारा आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन बी यानी कि 1948 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन व्हाट, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो क्या है। एक प्रकार का नोवेल है, एक प्रकार का लायरिक है, या एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट है, या एक प्रकार का एसे है। तो जैसा कि हमने बताया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक प्रकार का निबंध है, इसलिए हमारा जो आंसर होने वाला है ऑप्शन डी यानी कि एसे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, चूज द करेक्ट एस्पेल्ट, यानी कि ये इसमें शब्द है 3 शब्द इसमें से अशुद्ध हैं और एक शब्द सही है, तो इसमें से चूज करना है। तो सबसे पहले इसमें हारमोनी में ये शब्द हमारा गलती हो जाएगा, हारमोनी ये भी हमारा शब्द गलती हो जाएगा, और हारमोनी डबल एन नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी हारमोनी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब करेक्ट स्पेलिंग हमेशा आपके एग्जाम में पूछा करता है, यानी कि 5-6 नंबर का इसमें से करेक्ट स्पेल भी आपसे पूछ लिया करता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे।
सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ डैश सिविलाइजेशन, यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किस सभ्यता से लिया गया? यूरोप सभ्यता से लिया गया है, या वेस्टर्न सभ्यता से लिया गया है, या जापानी सभ्यता से लिया गया है, या फिर भारतीय सभ्यता से लिया गया है? तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग यूरोप के सभ्यता का ये इस बात में इसका वर्णन नहीं है, ना ही वेस्टर्न है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला जो प्रश्न है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, यानी कि प्राचीन लोगों की सबसे फेमस सभ्यता क्या थी? इटली की सभ्यता थी, या ग्रीस की सभ्यता थी, या रोम, या इजिप्ट? तो उस समय जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था वो रोम की सभ्यता थी। लोग रोम की सभ्यता से सबसे ज़्यादा सीखते थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फाराओज वेयर रूल्स ऑफ एंशियंट, यानी कि फाराओज थे वो उस समय कहाँ से, यानी कि प्राचीन सभ्यता से कहाँ से शासन किया करते थे? यानी कि जापान से, चाइना से, रसिया से, या फिर इजिप्ट से? तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजिप्ट। सबसे ज़्यादा उस समय जगह प्रचलित था रोम और इजिप्ट का सभ्यता। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला है वो 15 नंबर, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है किस चीज़ की पूजा किया करते थे? इक्वालिटी, गॉड, एथिक्स, या मटेरियल? तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है पूरी तरह से मटेरियल पर डिपेंड है, यानी कि पूरी तरह से ये यहाँ पे मटेरियल से डिपेंड है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी पूजा मटेरियल की पूजा की जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मटेरियल। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो चलिए, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू, हमारे जो पूर्वज थे किसमें ज़्यादा एंजॉय किया करते थे? ट्रू होम रूल में, सिटी रूल में, पॉलिटिक्स में, या इंडस्ट्री में? तो सबसे ज़्यादा हमारे जो पूर्वज थे सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित ट्रू होम रूल में महसूस किया करते थे। इसलिए हमारा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। चूज द इनकरेक्ट वर्ड, यानी कि इसमें से 3 शब्द ऐसे हैं जो सही है और जो हमारा चौथा है इसमें से गलत है। तो इसको हम लोग डिसाइड, यानी कि इसमें ढूंढना है। तो डिसएडेड, यानी कि ये शब्द जो है हमारा बिल्कुल सही है। और ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन भी हमारा जो है बिल्कुल सही है। और वोटरीज, यानी कि ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन इमोरलिटी, इमोरलिटी में यहाँ पे डबल एम होता है, इसलिए ये हमारा गलती हो गया। इसलिए हमारा जो आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है महात्मा गांधी चीफ वेपन्स, यानी कि महात्मा गांधी के वो कौन से मुख्य औजार थे? ट्रूथ, ऑप्शन बी में नॉन वायलेंस, यानी कि ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी है केवल नॉन वायलेंस। तो जैसा कि आप सभी को पता है महात्मा गांधी के जो 2 मुख्य औजार थे क्या क्या थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि इसलिए हमारा आंसर जो होने वाला है ऑप्शन सी बोथ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेल, यानी कि आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे करेक्ट स्पेल बार बार यानी कि पूछा जा रहा है, यानी कि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले इसमें से देखते हैं कि कौन हमारा जो है सही है। डिसएडेड, ये हमारा गलत नहीं। अगर आप फर्स्ट लेसन को अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपको देख के ही पता देंगे कि ये गलती है। और डिसएडेड में ई नहीं होता है, इसलिए ये भी हमारा गलती हो गया। और डिसएडेड ये कुछ सही लगा, इसलिए हमारा इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या कर, समवन रिलेटेड हु लिव्ड लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि इसका आंसर इंडिजिनस होगा या एनविल होगा या फिर एंसेस्टर होगा। तो इसका जो हमारा आंसर सही होगा वो एंसेस्टर, ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा 1 मिनट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन, यानी कि गांधी जी जो थे हमेशा किस पे विश्वास किया करते थे? सिंपल
लिव, लिवन, लिव्ड या फिर लिविंग। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। देखिए फिर से आगे यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि इसमें से कौन सा जो है हमारा सही होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैडनिंग, MADENING, यानी कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा भैया, तो इसको सबसे पहले काट देंगे गलती। और इसमें मैडनिंग तो इसमें डबल डी होता है, पर इसमें कुछ एक वर्ड छोड़ दिया, इसलिए ये भी गलती हो जाएगा। MADDENING, ये जो है हमारा बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, यानी कि महात्मा गांधी जी थे छोटे छोटे आर्टिकल्स कहाँ लिखा करते थे? द हिंदूज में लिखा करते थे, या फिर एंशियंट इंडिया में लिखा करते थे, या फिर यंग इंडिया में लिखा करते थे, या फिर मॉडर्न इंडिया में लिखा करते थे। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाने वाला है, महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द यंग इंडिया, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। सॉरी गाइस, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एंशियंट, एंशियंट, तो यहाँ पे लिखा है एंशियंट डेज वी आर सेटिस्फाइड विथ, यानी कि एंशियंट दिनों में, यानी प्राचीन दिनों में लोग कहाँ रहना संतुष्ट महसूस किया करते थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस किया करते थे? सिटीज़ में, या फिर मेगा सिटीज़ में, या फिर टाउन में, या स्मॉल विलेजेस में? तो सबसे पहले प्राचीन जो सभ्यता थी सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कहाँ किया करती थी? स्मॉल विलेजेस में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सॉरी गाइस डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीसीज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि देख रहे हैं, यानी कि मैंने आपको पिछला मतलब क्वेश्चन में कराया था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का है आपका एसे। देख रहे हैं गाइस किस तरह क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो आप लोग को जरा भी टेंशन नहीं लेना है, आपको सब कराया जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, यानी कि ये जो किताब है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है, या फिर एडवर्ड गिबन ने लिखा है, या फिर जोन्स स्मिथ ने लिखा है, या फिर विलियम शेक्सपियर ने लिखा है? तो इसलिए हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड गिबन, यानी कि ये जो लिखे थे द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, व्हाट डज द गोल्डन फ्लेश मीन, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? डिफिकल्ट टू फाइंड होगा, या इजी टू गेट, या ए न्यू थिंग, ए लवली ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, यानी कि सिविलाइजेशन कहाँ से इसका शब्द लिया गया है? तो चाइना से लिया गया है, रोम से लिया गया है, ये ग्रीस से लिया गया है, फिर इंडिया से लिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ समय में बताया था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि उसी से लिया गया सिविलाइजेशन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट ऑफ द मैन ऑफ द पैथ ऑफ व्हाट, हेल्प, या फिर वर्क, या फिर ड्यूटी, या फिर नीडेड? तो यहाँ पे इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, हिंदूज में हैज़ मेड मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ पैशंस, या फिर सोल, या फिर लव, या फिर हेट, इसलिए इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होने वाला है करेक्ट आंसर।
ये सब छोटे छोटे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो आप लोग को जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, सब आपको कराया जाएगा टाइम से पहले। तो चलिए इसके साथ हमारा अगला जो प्रश्न है, गांधी जी वाज बोर्न ऑन, यानी कि गांधी जी की जन्म कब हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उनके बारे में जब मैंने पढ़ा रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया इट रिमेन्स, यानी कि भारतीय की क्या एक ग्लोरी है जो इसको बढ़ाई हुए है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इमूवेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट होने वाला है आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, व्हाट डज द गुजरातीज इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन नीड, यानी कि गुजराती जो थे वो अपने सिविलाइजेशन को कैसा महसूस किया करते थे, तो गुड कंडक्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार के है, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपागेट्स, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देती है, मॉरलिटी, मोर्टलिटी या फिर मेंटलिटी, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाने वाला है, यानी कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है किसको बढ़ावा देती है, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन अनैतिकता को बढ़ावा देती है, इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी कि हमारे जो फोर फादर्स का क्या अर्थ होता है गाइज, फोर फादर्स के यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, यानी कि हमारे जो फोर फादर्स का अर्थ हो जाएगा एंसेस्टर, यानी कि पूर्वज। हमारे जो पूर्वज थे वो मशीनरी का यानी कि मशीन्स का आविष्कार क्यों नहीं किए, क्योंकि इसका आंसर जो हो जाने वाला है, दे न्यू दैट वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि उनको पता था अगर हम लोग मशीन्स का यूज़ करेंगे तो हम लोग बहुत ही आलसी हो जाएंगे, यानी कि हमसे कोई और काम नहीं हो सकता, हम लोग पूरी तरह से मशीन पर डिपेंड हो जाएंगे, इसलिए हमारा इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए इसी का लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एडवर्ड गिबन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि एडवर्ड गिबन थे वो कहाँ से ताल्लुकात रखते थे, इटली, रसिया, स्वीडन या अमेरिका। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाने वाला है, इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाने वाला है, इसका आंसर ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते